Hello friends, today we are going to start our first chapter from physics, motion. तो मोशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली मोशन होता क्या है? लेमन टर्म में हम मोशन किसी भी चीज़ को बोल देते हैं जो हिल रही होती है। हाँ, वो मोशन तो है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइंस वो मोशन नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि देखो, मोशन कभी भी होता है, ठीक है? कोई अपना पोजीशन चेंज करता है। मैं अभी एक पहले जो भी टाइम हो रहा है अभी, ठीक है, सपोज अभी हो रहा है यहाँ पे 4 बज रहे हैं, ठीक है, 4 PM। मैं पोजीशन ए पे हूँ। अब 4:05 पे पोजीशन बी पे आ गया, ठीक है। तो देख रहे हो मैं यहाँ पे पोजीशन बी पे कैसे आया, किस रिस्पेक्ट में आया? टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने अपना पोजीशन चेंज करा है, ठीक है। क्या ना यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से मोशन हम उससे कह सकते हैं जब किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन अपना चेंज कर सकता है। जैसे कि ये देखो, ये है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या है? ये ट्रेन है, ये आदमी है, और ये ट्री है। इस आदमी के लिए ये ट्री अभी क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। जब ये आदमी इस ट्रेन के अंदर बैठ जाएगा, ठीक, ये खुद मोशन में आ जाएगा, तो ये फिर ट्री को क्या बोलेगा? ट्री क्या है? मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? ये आदमी हो गया, ठीक है। और ये ऑब्जर्व किसको कर रहा है? ट्री को। दोनों सिनेरियो में देखो, फर्स्ट सिनेरियो में ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ था? खुद रेस्ट पे था, और ये तो परमानेंटली रेस्ट पे ही है, तो ये इसको क्या बोल रहा था? रेस्ट। लेकिन जब यही रेफरेंस पॉइंट मोशन में आ गया, तो इसको क्या बोल रहा है ये? कि ये मोशन में है, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को क्या समझेगा? मैं अभी भी रेस्ट पे हूँ, ठीक है। तो मोशन क्या होता है कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन अपना चेंज करे, ठीक है। जैसे ये पॉइंट ए से बी की तरफ चला गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई लेंथ कवर करता है, ठीक है, बिना किसी डायरेक्शन में, ठीक, जैसे कि ये यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस गया है वो, ठीक है। बट यही डिस्प्लेसमेंट अगर कराना, तो दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, जैसे यहाँ पे भी दो पॉइंट है, ए और बी, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला तो नहीं है। क्या है शॉर्टेस्ट पाथ? ये। और कैसा है? एकदम स्ट्रेट। तो इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट ये वाला क्या पाथ है? डिस्टेंस, ठीक है। जिसके वजह से डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब है सिर्फ वैल्यूज़ हो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, मीटर, लीटर, केजी, समथिंग एल्स, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज़ हो, ठीक है। और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। जैसे कि हम बोल देंगे, हाँ, 1 किलोमीटर में नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, तो इसमें मैंने क्या मेंशन कर दिया? मैग्नीट्यूड भी मेंशन कर दिया, मतलब वही डिस्टेंस, और साथ में डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया। या फिर ऐसे बोल सकता हूँ मैं 200 मीटर अपने घर से कहाँ गया? स्कूल गया। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ना, दो पॉइंट के बीच में ही गया हूँ मैं, 200 मीटर। तो ये क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये किस केस में होगा? सपोज यही पॉइंट है ए टू बी, ठीक। अगर वो आदमी या अपने पाथ को वापस रिट्रीट कर लेता है, ठीक है, यहीं पर आ जाता है वापस, ठीक, इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस तो होगा कुछ, बट
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने क्या बोला था, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वापस ए पे ही ख़त्म हो जाता है, तो ए वाला पॉइंट भी यहीं पर, और फिर वापस आगे ख़त्म हुआ वो भी यहीं पर, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट। ओके, इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं अभी। An athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered in the displacement? इसमें क्या है, एक एथलीट है, ठीक है, वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर दौड़ रहा है। ठीक, इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 200 मीटर। ठीक है, ये 200 मीटर का है डायमीटर इसका। ठीक, और ये एक राउंड वो कितने सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है, 40 सेकंड्स में। वन राउंड इक्वल्स टू बी 40 सेकंड्स में। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर वो 2 मिनट 20 सेकेंड तक इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर दौड़ता है, ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल कर लेगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक राउंड 40 सेकंड में हो रहा है, पहले देखते हैं कि वो दौड़ कितना रहा है। टाइम को यहाँ पे इक्वल कर देंगे क्योंकि मिनट और सेकंड है। तो सोल्यूशन में देखो गिवन दे रखा है टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकंड, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया, 140 सेकंड्स। ठीक है, ये देखो आप 40 सेकंड्स में एक राउंड, तो एक सेकंड में कितने राउंड, एक सेकंड में 1/40 राउंड। ठीक है, और 140 सेकंड्स में 1/40 इंटू में 140 राउंड्स, तो कितना आ गया इसको करने के बाद 3.5 राउंड। ठीक है, 140 सेकंड्स में कितने राउंड हो जाएंगे, 3.5। अगर सपोज करो मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, दौड़ना 3.5 राउंड के लिए, तो देखना पहला राउंड लगेगा यहाँ पर, वापस आकर के रुक जाएगा, पहला राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये पहला राउंड, फिर वापस जाऊँगा मैं, दूसरा राउंड, ठीक, फिर वापस गया, तीसरा राउंड, ये कंप्लीट। ठीक है, ये भी कंप्लीट, थर्ड राउंड। बट हाफ राउंड के लिए क्या करूँगा, अब मैं जो जाऊँगा हाफ राउंड के लिए वो सिर्फ कहाँ तक जाऊँगा, इस पॉइंट तक, क्योंकि हाफ ये वाला हाफ और फिर एक हाफ, एक राउंड होगा ना कंप्लीट, तो मैं 3 राउंड तो ऐसे दौड़ लूँगा इसके, बट लास्ट वाला राउंड कहाँ तक जाऊँगा, सिर्फ बी पॉइंट तक। अब लास्ट वाला राउंड आ गया वो बी पॉइंट पे। ठीक है, पूरा 3.5 राउंड हो चुका है, अब वो यहाँ पर है। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है 3.5 राउंड में। देखो एक राउंड में कितना सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर ही दौड़ोगे ना तुम, जितना उसका पेरीमीटर होगा उतना ही, मतलब सरकमफ्रेंस जितना होगा उसका उतना ही तुम दौड़ोगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। ये सिर्फ एक राउंड का है और तुमने कितना राउंड दौड़ा है, 3.5 राउंड, तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, डायमीटर 200 मीटर था, तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका, हाफ, तो 100 आ गया, और कितना राउंड लगाया, 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, 2200 मीटर। ठीक है, ये कितना हमने डिस्टेंस कवर किया। अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने 200 मीटर क्यों लिखा है, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ। 3.5 राउंड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसका, बी पॉइंट पे। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यही है ना इसका डायमीटर, इसलिए आंसर क्या है डिस्प्लेसमेंट का, 200 मीटर। ठीक है, एक ऐसे ही और क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, उसमें क्या था, एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन सेम इसी की तरह करना है। उसमें भी ऐसे ही था कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद वो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो 40 सेकंड्स में वहाँ भी एक ही राउंड कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये पहला राउंड लगेगा, ठीक है, फिर ये दूसरा राउंड लगेगा, फिर तीसरा राउंड लगेगा, बट हाफ राउंड कहाँ लगेगा, ये एक स्क्वायर है तो दो साइड इसका हाफ होगा, तो हाफ यहाँ पे लगेगा ए और ये बी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता, वहाँ पे साइड्स दे रखा है, 10 ये दे रखा था, 10 ये दे रखा था, पाइथागोरस थ्योरम से लगा करके 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करके
ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाता था। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 100 प्लस में 100 अंडर रूट ऑफ 200 मीटर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। तो बाकी सारा मेथड बिल्कुल ऐसे ही सेम है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मैंने तुम्हें बता ही दिया है। देखो इसके एग्जांपल्स कुछ और देख लो स्केलर के। टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, एरिया, वॉल्यूम। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। ये देखो वेट और मास में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, वेट होता है फोर्स के वजह से, और मास का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है तुम्हारे अंदर। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला और इसको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बट फोर्स में होती है, क्योंकि फोर्स तुम्हें पता है कि ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी लग सकता है। ठीक, नेक्स्ट है अब टाइम, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। पहले देखते हैं टाइम क्या होता है। टाइम एक ड्यूरेशन है किसी भी इवेंट को एक्सप्रेस करने का इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स और आवर्स। ठीक है, ज़्यादातर जितने भी फिजिकल फिनोमिना हो रहा होता है वो किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होता है? टाइम। जैसे मैंने तुम्हें अभी ऊपर एग्जांपल भी समझाया था कि मैं अपना पोजीशन ए टू बी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन किस रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हूँ? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो पहला क्या है? स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन क्या है? स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज होना। ठीक है, कहीं भी रेट अगर लिखा हुआ दिख जाए तुम्हें तो उसका मतलब क्या होगा कि कुछ चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। If a body covers a certain distance in a certain amount of time, its speed is given by distance per unit time. ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सारे इंटरवल्स आ जाए, ठीक है, किसी जर्नी में ए टू बी, सी और डी, ठीक है, ये 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ठीक है, और इसको लगे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और फिर 5 सेकेंड्स। ठीक, अब वो पूछेगा इसका एवरेज कितना है, तो एवरेज में क्या करेंगे? इन सब का डिस्टेंस सम कर देंगे। 20, 30, 50, 40, 90। 90 अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा? 20, 30 और 35। ठीक है, ये एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, तो आंसर किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर में आर में आ जाएगा या फिर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमें किस में दे रखा था? मीटर पर सेकंड में, तो आंसर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा, पहले उससे पहले ये देख लेते हैं। देखो स्पीड हमेशा मेज़र करता है स्पीडोमीटर, ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा मेज़र करता है ऑडोमीटर। अब तुमने कार या बाइक में देखा भी होगा, ठीक है, मीटर्स में। मीटर्स में क्या होता है? एक सर्कल होता है, ठीक, और बीच में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ होता है, और वो चेंज हो रहा होता है नंबर। यहाँ पे एक चेंज होगा तो ये वाला चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है 10 20 25 30, ठीक है, समथिंग ऐसा होता है, और एक नीडल होती है जिसको तुम एक्सेलरेट करते हो तो ये डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इधर से उधर डिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअल में होता क्या है? ये जो अंदर वाला बॉक्स है ये तुम्हें क्या मेजर करके दिखाता है? डिस्टेंस मेजर करके दिखाता है। और ये जो फ्लक्चुएट हो रहा होता है ये है स्पीडोमीटर, ये तुम्हें स्पीड बता रहा होता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस बताता है ऑडोमीटर, अंदर वाला। ठीक है, अब देखो वो एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन क्या है। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल कर रहा है। अब इसका एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है। किसी किसी क्वेश्चनों में क्या दे देते हैं कि ये डिस्टेंस हटा देंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड दे देंगे, फिर वो बोलेंगे कि आप बताओ वो डिस्टेंस क्या है। तो कुछ नहीं, वहाँ पे लेट लिया जाता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे लेट ले लो। ठीक है, बट करने का मेथड सबका सेम है, ये जो मैं भी कर रहा हूँ। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये दे दिया ए टू बी का जर्नी क्या है 30 किलोमीटर और इतना स्पीड उसका है, और बी टू सी का क्या है 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।
टोटल डिस्टेंस क्या है, ए बी प्लस बी सी अपॉन टोटल टाइम टेकन टी ए बी, टाइम टेकन बाई ए बी एंड टाइम टेकन बाई बी सी। हमें क्या क्या पता है इसमें, डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, बट टाइम यहाँ पे नहीं पता। तो टाइम निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डाला। ठीक है, स्पीड कितना दे रखा है ए बी का 40, डिस्टेंस 30, टाइम निकालना है, टाइम इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30/40 3/4 आवर। सेम यहाँ पे भी करा, इसका आ गया 3/2 आवर्स। अब ये वैल्यूज़ मैंने एवरेज स्पीड में डाल दी। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 30-30, दोनों जर्नी 30-30 का था, तो ये हो गया 60, और ये 3/4 3/2, एलसीएम लिया 4 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 6 4, 9/4, ये 4 ऊपर चला गया, 60 × 4/9, ये 3 से कैंसिल आउट, 320, 80/3 विच इज़ 26.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें एवरेज स्पीड पता चल गया होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मोशन हैं। कौन कौन सा है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, 0 to 1, 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। यहाँ पे टाइम क्या है, 1 सेकेंड, टाइम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, अब उसका जो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक एक सेकेंड में वो, ठीक है, वो भी क्या होगा, फिक्स्ड कर रहा होगा। कैसे है देखो, पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर गया, फिर 1 से 2 में फिर से 10 मीटर गया, तभी तो 10 से 20 बन गया, फिर 2 से 3 में भी 10 मीटर गया, फिर 3 से 4 में भी 10 मीटर गया, 4 से 5 में भी 10 मीटर गया, 5 से 6 में भी 10 मीटर गया। अगर तुम यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करना स्टार्ट कर दोगे तो 0 to 1 कितना मीटर गया, 10 मीटर गया। ठीक है, फिर 1 से 2 कितना मीटर गया, फिर 10 मीटर गया, तो 20 पे आ गया। और वाई एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस को शो करते हैं और स्पीड को शो करते हैं। ठीक है, स्पीड या फिर वेलोसिटी को, और एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को शो करना है। फिर 2 से 3 फिर 10 मीटर बढ़ गया, तो ये 30। अब इनकी वैल्यूज़ ये देखो, ये यहाँ पे इसकी, यहाँ पर इसका, यहाँ पे ये देख रहे हो कैसे यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। तो यूनिफॉर्म ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, स्ट्रेट बनता है। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स ये देख लो। एक एरोप्लेन उड़ रहा है किसी स्पीड से 600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, मतलब हर 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 600 ही। ठीक है, कांस्टेंट है। अगर अभी 3 से 4 बजे तक उसने 600 ट्रैवल किया, 600 किलोमीटर, तो अगले 4 से 5 भी वो 600 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये नहीं कि 500 कर ले या 700 कर ले, उसको फिर नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ट्रेन का स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में वो 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। लाइट का स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर ट्रैवल कर रहा है लाइट। और स्पेसशिप का क्या है, 100 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में स्पेसशिप कितना ट्रैवल कर लेता है, 100 किलोमीटर। ठीक है, और ये स्पीड है, क्यों, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल ये देखो, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, बट डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। देखो 0 to 1, 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, ये टाइम का यहाँ पे कांस्टेंट। एक चीज़ को कांस्टेंट करोगे तभी दूसरे में वेरी क्या हो रहा है पता चलेगा। तो टाइम यहाँ पे भी कांस्टेंट कर दिया, और पिछले वाले केस में भी टाइम को कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर रखा है। बट डिस्टेंस ऊपर वाले में इक्वल इंटरवल है और नीचे वाले में नहीं है। देखो पहले 1 सेकेंड में तो वो 1 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकेंड में वो 3 मीटर और चला गया, 3 चला गया जब भी 4 हो गया, फिर अगले 1 सेकेंड में वो 4 से 9 चला गया, मतलब 5 मीटर ऐड हो गया, और 3 से 4 सेकेंड में फिर वो 16 चला गया, मतलब 7 मीटर और आगे बढ़ गया। इसकी वैल्यूज यहाँ इन्होंने पुट करना स्टार्ट करा, तो देखो ग्राफ कैसे कर्व बन गया। ठीक है, तो ये कैसा मोशन शो कर रहा है,
एक्सेलरेटेड मोशन शो हो रहा है। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे सडनली इंक्रीज कर देना है स्पीड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो क्या क्या है। एक एरोप्लेन रन कर रहा है रनवे के ऊपर बिफोर टेकिंग ऑफ। देखो टेक ऑफ करने से पहले रनवे पे एरोप्लेन की स्पीड को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है। जब वो क्रूज़ कर रहा होता है ना एयर में, उससे भी ज़्यादा करना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजन को क्या चाहिए, पावर चाहिए फॉर टेकिंग ऑफ। ओके, तो वहाँ पे स्पीड वेरी करता है। फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के एक्शन में फ्री फॉल होना। फ्री फॉल होने का मतलब क्या है, ये देखो, जैसे मैं दो केस ले रहा हूँ। एक केस ले रहा हूँ पत्थर को ऊपर फेंकना, एक केस ले रहा हूँ पत्थर को नीचे फेंकना। सपोज ये एक 100 मीटर के हाइट पर कोई स्टोन नीचे फेंक रहा है, ये इसको बोलते हैं फ्री फॉल केस, जब नीचे कुछ गिरता है। ठीक है, फ्री फॉल केस मतलब जब ग्रेविटी को वो फेवर कर रहा होता है, और ग्रेविटी हमेशा किस तरफ लगती है, नीचे की तरफ। तो फ्री फॉल केस हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यू की वैल्यू पर 0 और वी कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, 0 से बढ़ेगा यहाँ पे स्पीड। ठीक है, और ये फ्री फॉल का अब नहीं है, नेक्स्ट जो मैं कर रहा हूँ, ये स्टोन को मैं यहाँ पे ऊपर फेंकूंगा। तो ऊपर फेंकने के वक्त में क्या होता है, यू इसके पास कुछ होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता रहता है, वी मतलब वेलोसिटी धीरे 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 ऊपर जाते 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 कम हो जाती है। एक ऐसा केस आता है जब ये पत्थर एक जगह पे रुक जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वी हो जाता है 0, और जब ये वापस आना रिटर्न करना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे वेरी कैसे कर रहा है, ऊपर जाते वक्त में भी वेरी कर रहा है, और नीचे आने वक्त में भी वेरी कर रहा है। ये वाला जो केस है ना आप सेकंड वाला, ये बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगा। नेक्स्ट देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, और स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का डेफिनेशन वही है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी और स्पीड का सेम ही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेज़र होता है मीटर में ही, इसलिए मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी 0 हो सकता है, ठीक है, बट स्पीड 0 नहीं हो सकता जब तक वो स्टॉप रेस्ट पे ना खड़ा हो। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है ना, अगर मैं यहीं से जाऊँ और फिर वापस यहीं पे आ जाऊँ, तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट स्पीड होगा, क्यों, स्पीड के पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, जाना और वापस आने का। ठीक, ये भी दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब कि उसका जो वो कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो, इक्वल कवर करे इन इक्वल इंटरवल टाइम में। मतलब हर टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पे, हमेशा सेम आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि क्या है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या कर रहा है, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम कर रहा है। सपोज ये ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट ले लिए। ए पे क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। बी पे भी क्या है, वो 30 मीटर पर सेकेंड ही कर रहा है, मतलब हर एक सेकेंड पे कितना कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, वो 30 मीटर कर रहा है। फिर सी पे भी क्या कर रहा है, वो 30 मीटर पर सेकेंड कर रहा है। डी पे भी क्या करेगा, वो 30 मीटर पर सेकेंड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनिफॉर्म क्या बोल रहा है, कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम पे, मतलब हर एक एक सेकेंड पे वो 30 मीटर पे ही जा रहा है। जो तुम एग्जांपल ले लो, 20 लो, 10 लो, 5 लो, जितना छोटा से छोटा भी ले सकते हो। अब मैं इस केस में एक्सेलरेशन निकालूं। देखो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आना एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अब एक्सेलेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन में टी। अब मैं एक्सेलेशन निकाल रहा हूँ फॉर ए टू बी। ठीक है, ए बी के लिए एक्सेलेशन निकाल रहा हूँ। v इज़ फॉर फाइनल, u इज़ फॉर इनिशियल। ठीक है, v इज़ फाइनल, u इज़ इनिशियल। अब ए से बी में फाइनल कितना है, 30,
यू कितना है 30, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, आंसर 0। इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ज़ीरो एक्सेलरेशन भी कहलाता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, यही अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल करेगा बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ए टू बी टू सी टू डी। ठीक है, यहाँ पे सपोज वो 30 मीटर पर सेकेंड है ना, तो यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाए 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड हो जाए। यहाँ पे देख रहे हो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या है, हर एक एक सेकेंड पे चेंज होते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्सेलेरेशन निकालूंगा तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। देखो एक्सेलेरेशन अगर मैंने निकाला फॉर सी डी, ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन में टी, v की वैल्यू कितनी है 50 माइनस यू की वैल्यू कितनी है 40, टाइम कितना लग रहा है 1 1 सेकेंड, 50 माइनस 40 10 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, वेलोसिटी किसी भी बॉडी का चेंज कर सकते हैं हम बाई टू वेज से, या तो उसका स्पीड में चेंज ले आओ या फिर डायरेक्शन में चेंज लेकर के आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी दो तरीके से निकलता है, एक इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करके, और दूसरा करेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है बट स्पीड नहीं, जब तक वो रेस्ट पे है, ये मैंने बता भी दिया आपको। अब मैं ये तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का सपोज ए बी सी डी 4 पॉइंट है, इसका अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाला, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 30, ठीक, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 50। एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टू डी मैंने निकाला। ठीक है, ए टू डी में ये अब चारों पॉइंट आ रहा है बी सी, अगर इंडिविजुअल का निकालूंगा तो फिर तो एवरेज रहेगा ही नहीं, वो सबका निकालना है ना, तो वो देखेगा कि इनिशियल में कितनी वेलोसिटी थी उसकी और फाइनल में कितनी वेलोसिटी थी, अब उसको जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक देखो, ए से बी में 1 सेकंड लगा था, बी से सी में 1 सेकंड लगा था, सी से डी में 1 सेकंड लगा था, तो टोटल कितना सेकंड लगा था उसको 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 80/3 विच इज़ 26.6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है वो। ठीक है, ये एवरेज मार्क्स हो गए उसके, मतलब एवरेज वेलोसिटी हो गया। ये तो बात हो गई जब वेलोसिटी दे रखा हो इनिशियल और फाइनल। डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, तो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो, जोसेफ jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter roads in 2 minutes 20 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average velocities in jogging? जोसेफ जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, ए टू बी कर रहा है, ठीक है, इसका कितना डिस्टेंस है 300 मीटर। ठीक, इसमें कितना टाइम लग रहा है उसको 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, ए टू बी में के लिए टाइम फॉर ए टू बी। ठीक, फिर वो वापस मुड़ रहा है 100 मीटर बैक, कहाँ पे पॉइंट सी पे, इसका कितना है 100 मीटर, ये मुड़ने का है यहाँ पर। ठीक है, पहले ये ऐसे करके जा रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ पे मुड़ रहा है वो, और इसमें कितना टाइम लगा रहा है वो बी से सी तक 1 मिनट लगा रहा है। अब इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी दोनों के दो केस में निकालना है हमें, एक केस है ए टू बी और दूसरा केस है ए टू सी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन बट क्या है टोटल टाइम टेकन। अब ए टू बी देखते हैं, ए टू बी के केस में क्या है एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ 300 मीटर। ठीक है, 300 ही है, उससे शॉर्ट कुछ है ही नहीं। टाइम कितना लगाया उसने 2 मिनट 20 सेकेंड्स, तो इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड्स को, तो 2 इंटू में 60 प्लस में 30, तो ये 120 प्लस में 30 विच इज़ इक्वल्स टू 150 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 150, ये कैंसिल आउट किया तो 2 मीटर पर सेकेंड, इसका एवरेज वेलोसिटी है जब वो ए से बी में गया।
जब वो ए से सी की तरफ आएगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो देखो यहाँ पे दो केस है, एक तो वो ए टू बी गया, फिर वो बी टू सी गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में निकालना है हमें, ए से सी के बीच में। तो ए से सी के बीच में कितना शॉर्टेस्ट पाथ है, इस पूरे में से जब हम इसको निकाल देंगे तो ये वाला पाथ बचेगा। तो मतलब 300 में से जब 100 हम रिड्यूस कर देंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना बच जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेना है ना एवरेज में। ठीक, तो 200 मीटर, बट टाइम कितना लगा उसको टोटल, टाइम पहले 300 जाने में उसको 150 सेकेंड्स लग गए, और फिर वापस 100 मीटर आने में उसको 1 मिनट लग गया। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स लग गया उसको। ठीक, तो ये 60 सेकेंड्स यहाँ पे ऐड कर दिया। अब कितना हो जाएगा ये 200 अपॉन में 150 प्लस 60 इक्वल्स टू बी 210 सेकेंड्स। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो देखा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस नहीं। ठीक, यहीं पे अगर ए टू सी का एवरेज स्पीड निकालना होता, हमें एवरेज स्पीड निकालना होता, तो हम क्या कर देते, टोटल डिस्टेंस मतलब 300 प्लस में 100, ठीक है, अपॉन में 210 करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस को हमें ऐड करना था। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट लेना था। गॉट इट। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे मैंने लास्ट में ही बताया था कि एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी की तरह। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v इज़ फॉर फाइनल वेलोसिटी, u इज़ फॉर इनिशियल वेलोसिटी। इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आर स्क्वायर कैसे, ये देखो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन में टी। v माइनस यू देगा क्या एक्चुअल में, वेलोसिटी ही देगा, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या हो गया, सेकेंड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि चेंज तो हो रहा होता है वेलोसिटी में, बट कैसा चेंज हो रहा होता है, कांस्टेंट। जैसे ये देखो, ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी और ई। इन तीनों पॉइंट में देखो, ए पे 2 मीटर पर सेकेंड है, बी पे 3 मीटर पर सेकेंड है, सी पे 4 मीटर पर सेकेंड है, डी पे 5 मीटर पर सेकेंड है, सी पे 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना स्टार्ट करा, और यहाँ पे देखना कि एक्सेलरेशन कैसे निकला है, वी माइनस यू अपॉन में टी। वी की वैल्यू 3, यू की वैल्यू 2, अपॉन में टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ पे जाने में 1। 3 माइनस 2 1 अपॉन 1, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ का भी निकाला तो 4 माइनस 3 अपॉन में 1, ठीक है, 1 अपॉन में 1। यहाँ का निकाला 5 माइनस 4 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 6 माइनस 5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कैसी चेंज हो रही है, कांस्टेंट चेंज हो रही है। ठीक है, ये नहीं 2 से सीधा 10 पे चला गया फिर 5 पे आ गया, नहीं, चेंज हो रही है बट कांस्टेंट चेंज हो रही है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, वही वेरी करती रहेगी, जो मैं अभी बोल रहा था कि 2 से सीधा 10 पे चला जाएगा, फिर 5 पे आ जाएगा, फिर 6 पे चला जाएगा, फिर सीधा 8 पे, 10 पे। ठीक है, वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हर जगह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही थी ना, वो नहीं रहेगा वहाँ पे। ठीक है, और ये वाला केसेस कहाँ पे होता है, जहाँ हम क्राउडेड एरिया में जाते हैं, सडनली एक्सेलेट किया हमने अपने गाड़ी को, फिर आगे क्राउड मिल गया, फिर डी एक्सेलेट करना पड़ता है, फिर खाली रोड दिखाई देता है, फिर एक्सेलेट कर देते हैं, फिर भीड़, फिर कॉमन। तो ऐसे करके हमारा ग्राफ चल रहा होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। कब, जब देखो यहाँ पे पॉइंट है ए, बी, सी, डी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यहाँ पे फिर से एक्सेलरेट हो गया। अगर मैं इसका निकालूँ एक्सेलरेशन, ठीक है, वी माइनस यू अपॉन में टी। वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, यू की वैल्यू कितनी है 30। टाइम कितना लगा
अगर मैं यहाँ पे ले लूँ टाइम 4 सेकेंड का, ठीक है, यहाँ पे ले लूँ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो कितना जाएगा ये, -15/4, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, ये -4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और 15 12 30, 7 4 जा 3 -3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समथिंग कुछ है। यहाँ पे देखो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसका स्पीड डिक्रीज हुआ है, इतने से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो माइनस इंडिकेट करना है, फिर रिटार्डेशन हुआ है, ठीक, और कुछ नहीं है। वैसे वैल्यू नहीं आएगा माइनस में, अभी तुमने देखा है स्पीडोमीटर के ऊपर नेगेटिव में, नहीं ना, वो नेगेटिव ये बोलना चाहता है कि आप पहले इतना चल रहे थे, उससे 3 आप कम हो गए, ठीक है। अगर हमारी अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो तो उसमें आप -3.7 हो चुके हैं, मतलब कि 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से चल रहे हो आप। इसमें है नहीं इतना, मैं लेट ले रहा हूँ, ठीक है, सपोज इतना अगर हो, तो आपका मतलब अभी है कि आप रिटार्डेशन हो गए ना कितना, -3.7, तो इसका मतलब है कि 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.